हेलो दोस्तों, आज हम सिगमुंड फ्रॉइड की जो साइको एनालिसिस थ्योरी है और साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिगमुंड फ्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन थे। तो सिगमुंड फ्रॉइड को फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। ये अमेरिकन फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी एक फेमस बुक भी है जिसको एनालिसिस ऑफ द ड्रीम भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने क्या किया, ये साइकल सेक्चुअल जो थ्योरी है उसमें इन्होंने क्या किया है, स्टेट ऑफ माइंड की जो अवस्था है उनको एक्सप्लेन किया है कि माइंड तीनों अवस्थाओं में, अनकॉन्शियस में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, उसको रिलेटेड किसके साथ किया है, एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो ईद है, ईगो और सुपर ईगो के साथ उन्होंने इसे रिलेट किया है। कौन सी थ्योरी में, साइकिल सेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी में। ये दोनों थ्योरी है, ये किसने दिया, सिगमंड फ्रॉइड ने। और इसी के अंदर इन्होंने यूज ऑफ लिबिडो भी कहा है। लिबिडो को उन्होंने किससे किया है, जो सेक्चुअल अर्ज है उसके साथ उन्होंने रिलेट करके किया है। अब हम पढ़ते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड की है सिगमंड फ्रॉइड की है जो सेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी, उसमें क्या बताया गया है कि देयर इज एक्सप्लेन 3 स्टेज। इसमें जो साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें इन्होंने क्या है कि माइंड की जो 3 स्टेजेज है उनको एक्सप्लेन किया है, जो हम आगे करेंगे। कौन सी है वो, ह्यूमन माइंड की कि ईद, ईगो और सुपर ईगो की जो पर्सनैलिटी एक्सेप्ट है, उन्होंने इसमें इसको एक्सप्लेन किया है। कैसे किया है कि ईद जो है, इट इज़ द स्टेज ऑफ ह्यूमन माइंड इन विच द डेवलपमेंट ऑफ पैरालाइजर, कि इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है, इसमें जो मानव होता है, उसका जो एम होता है सिर्फ प्लेजर को पाना होता है। क्यों किसी भी काम को क्यों करता है कि प्लेजर करता है। इसी के अंतर्गत जो फ्रॉइड ने लिबिडो की बात की है, लिबिडो क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या इसमें क्या, सेक्चुअल अर्ज के बारे में, जो बॉयज़ हैं वो मदर के सेक्स के अट्रैक्ट होते हैं और गर्ल्स जो है जो फादर के अट्रैक्ट होते हैं। इट इज़ द आल्सो अनकॉन्शियस ऑफ द चाइल्ड माइंड। तो क्या होता है, ये वाली जो स्टेज है ईद, क्यों, तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड की स्टेज पर वर्क करती है कि इसमें बच्चे को अचेतन रूप से वो अपने कार्यों को करता है और ये सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, ईगो सेंट्रिक होता है। उसके बाद होता है कि ईगो एम, जो ईगो है, जो ईद और सुपर ईगो के बीच की जो स्टेज है वो ईगो है कि इट इज़ अ बैलेंस ऑफ पर्सनैलिटी। ये क्या है, बैलेंस ऑफ पर्सनैलिटी है। क्या है, ये बैलेंस ऑफ पर्सनैलिटी को बना कर रखते हैं। ये इसमें क्या है, इट इज़ द अबाउट ऑफ अवेयरनेस डिनोटेड बाई कॉन्शियसनेस। मतलब क्या है, इसमें बच्चा या मैन चेतन में होते हैं। इसमें हम पुलिस मैन का लायक उदाहरण रखते हैं कि जो पुलिस मैन है उस समाज के नियमों को और रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलता है, तो वो इस पर्सनैलिटी को शो करते हैं। उसके बाद आती है सुपर ईगो। द सुपर ईगो इज द कंसर्न विद द सोशल नॉर्म और नॉन मॉरलिटी, समटाइम इट इज़ द हार्मफुल एंड बेनिफिशियल। ये क्या माइंड की स्टेज कौन सी है, सब कॉन्शियस स्टेज है। क्या है आपको बताएं थोड़ा सा, तो ईद है और ईगो है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है और ये ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। तो इन दोनों का जो मिला जुला पार्ट है वो है ये, कि ये बैलेंस होता है। कई बार क्या होता है कि उदाहरण के लिए क्या होता है कि हम एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को हम 50 की स्पीड पर चलाए तो हमें प्लेजर मिलता है। वो कौन सी पर्सनैलिटी शो करता है, ईद। पर क्या दूसरी तरफ हमारे पास सुपर ईगो है। सुपर ईगो कहते हैं नहीं, ये समाज के नियमों के खिलाफ है, तो हम उसे रोकते हैं। तो हम कहते हैं कि बहुत स्लो चलाओ, तो स्लो में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पर क्या है, ईगो क्या है, ईगो जो पुलिस मैन का, रेफरी का काम करता है, वो कहता है कि ना तो ज़्यादा तेज़ चलाओ और ना ज़्यादा कम चलाओ। तो जो ईगो है ये पर्सन की बैलेंस पर्सनैलिटी का रूप होता है। जो साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट है, स्टेजेस है, उसमें जो आपके सिगमंड फ्रॉइड ने उसने कुछ स्टेजेस बताई है, वो इस प्रकार है। आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि मैनोमिक तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। मतलब एक छोटी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार, जैसे हमने पीछे करा था, तो जैसे हम इसको याद कर सकते कि ओमपाल आप LG का टीवी लेके आना। अब इसको हम कैसे करेंगे, ओ मैंने ओरल, एनल और फेलिक, लेटेंसी और जेनिटाइल।
मतलब क्या है कि हम इसको याद कर सकते हैं, ओ ओमपाल आप एलजी का टीवी लेके आना। उसके बाद हम इसको सीक्वेंस में याद करते हैं। ओरल क्या है, इट रिलेटेड टू द माउथ सीकिंग। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, ये स्टेज जो है सबसे पहली पर्सनैलिटी की है जिसमें मौखिक रूप से होते हैं सेटिस्फाइड। मतलब लिया इसमें सीकिंग होती है, बीटिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग से स्टार्ट हो जाती है आपकी ओरल। और इसमें नाखून उंगली चबाना ये इसमें ये बर्थ से 1 ईयर के बीच में बच्चे में शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है एनल स्टेज मतलब गुदावस्था। इसमें क्या होता है, ग्रेट प्लेजर फॉर डेफिकेटेड। इसमें क्या होता है, टॉयलेट हब भी है, बच्चों को खुशी मिलती है। और ईगो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इस वाले स्टेज में, ये 1 से 3। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आती है फिलिप स्टेज, ये 3 से 3 एज में बच्चे में स्टार्ट होती है। द चाइल्ड अवेयर अबाउट द एंटोटॉमिकल सेक्स डिफरेंसेस विद द थ्रो दे एक्सप्रेस फियर जेलसी एंड अट्रैक्शन। क्या होता है, इसमें 2 टाइप की होती है, ये ओडिपेक्स कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा। ओडिपेक कम्प्लेक्स क्या होता है, बॉयज़ जो है वो अट्रैक्टिव या डिफरेंसेस या अगेंस्ट द मदर सेक्स, एंड गर्ल्स जो होती है फादर के होते हैं। लेटेंसी क्या होती है, इससे ऊपर की स्टेज होती है जो 6 से युवावस्था चलती है। इसको एडोलेसेंस पीरियड में भी बोला जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म इसमें डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज हो जाता है। और जेनेटिकल स्टेज होती है कि एडोलेसेंस टू अडल्टहुड। इट इज़ द टाइम ऑफ एडोलेसेंस सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट और लव एंड मैरिज की स्टेज हो जाती है स्टार्टेड द एडोलेसेंस। और इस स्टेज से एडोलेसेंस से अडल्टहुड की तरफ बच्चा बढ़। इसके साथ साथ हमें ये एक दूसरी थ्योरी है उसकी, सिगमुंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी बाय सिगमुंड फ्राइड। मैं इस करके इन दोनों को एक साथ कराऊंगा क्योंकि इंटर रिलेटेड है ये। अगर हम उसके अलग अलग कराएंगे तो उसको भूल जाएंगे हम। तो इसमें क्या है, सिगमुंड फ्राइड ने क्या किया है इसमें कि पर्सनैलिटी जो है वो आरयू है, ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन अमंग द 3 कंपोनेंट पार्ट ऑफ द, कि इन 3 कंपोनेंट का जो पर्सनैलिटी है वो पार्ट है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। इसमें क्या होता है कि जो मानव पर्सनैलिटी है वो मन के 3 घटकों के बीच का नतीजा है। इसमें सिगमुंड फ्रॉइड ने क्या है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, ही इज़ द रिजल्ट ऑफ 3 ह्यूमन पर्सनैलिटी। और जिसे उसने किया है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। हम उदाहरण से लेते हैं कि लाइक ईद। ईद क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है, स्टेट है जो प्लेजर पे स्टार्ट होगी, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। उसके बाद है सुपर ईगो, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। सुपर ईगो क्या होती है, सबकॉन्शियस है। सम टाइम ये मोरलिटी बेस होती है कि सम टाइम हम ईद के साथ चले जाते हैं, सम टाइम हमारे में ईगो आ जाती है। ये मोरलिटी बेस होती है और ये प्लेजर होती है। उसके बाद आती है ईगो। ईगो क्या होती है, कॉन्शियस स्टेट होती है इंसान जिसमें अवेयर होता है अबाउट द सोशल नॉर्म एंड इट इज़ द सेंटर पोजीशन एंड मिड वे ईद एंड सुपर ईगो। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मोटरसाइकिल है, उसको हम स्पीड पे चला रहे हैं 120 से 80 की फुल प्रेशर, तो ये कौन सी है, ईद पार्ट है। बट इफ़ द स्पीड 20 और 30 वेरी स्लो, ये मोरलिटी बताती है हमें। उसके बाद इफ़ द स्पीड नो हाई एंड लो लो एवरेज, तो ये कौन सा काम करती है, ईगो। और ईगो क्यों करती है कि फियर ऑफ पुलिसमैन। तो कुछ उम्मीद है ये आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो कुछ अदर है जो पर्सनैलिटी के रिलेटेड है। एरिक्सन एडोलेसेंस स्टेज बुक लिखी इन्होंने, और स्टैनी हॉल ने एडोलेसेंस लिखी है। माइंड ऑफ सोशियोलॉजी सोसाइटी लिखी है वाइगोस्की ने। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज इन द सिगमंड फ्राइड थ्योरी, कि क्या इसमें ऑर्डर है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में। तो आपने इसमें पीछे पढ़ा किस तरह कि सबसे पहले ओरल आएगा, फिर एनल आएगा, फिर फिलिप आएगा, लेटेंसी आएगा, फिर तो इसका 4th आंसर राइट है। और ये मैंने भी हमेशा याद रखना, ओमपाल एलजी का टीवी लेके आना। उसके बाद फ्रॉइड सेट द पैनिक फर्स्ट बिकम द मेजर फोकस ऑफ द प्लेजर सीकिंग। आपको बताया था कि जो प्लेजर वाली सीकिंग वाली है वो कौन सी एज में स्टार्ट होती है। तो वो कौन सी होती है, आपको पता है कि अबाउट 1 ईयर, 1 ईयर में हो जाती है, जिसको हम ईद बोलते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।